दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो ना कि ओयो के टाइम पे कंपटीशन कम था, तो आप ये भी सोचो कि ओयो के टाइम पे इंटरनेट को बहुत कम लोग जानते थे। तो आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हमको ये काम नहीं करना, और बाद में खुद एंटर हो जाएंगे। सो ओयो के लिए जो भी ये सोच रहे हैं, ओयो, अमेजोन, जोमेटो, अर्बन क्लैप, इनके लिए जो भी ये लोग सोचते हैं ना कि यार उन्होंने तो कर दिया, ईजी था, ये था वो था। तो भाई ईजी कुछ भी नहीं होता। आपके जो सपने हैं ना, खुली आंखों के सपने सपने नहीं होते। सपने वो होते हैं जो आपको नींद तक ना आने दें। तो सपने देखो, स्टार्ट करने के लिए तुम्हारा भाई खड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हितेश। तो बेसिकली आज की वीडियो में आप सभी से बात करने वाले हैं बिजनेस आइडिया के बारे में। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये बिजनेस आइडिया मैंने कहीं से भी कॉपी नहीं करा है। चाहे तो आप देख सकते हो यूट्यूब पे भी कहीं पे आपको ये आइडिया मिल जाए तो मेरे को बता देना, क्योंकि मेरे जितने भी बिजनेस आइडियाज़ आएंगे आने वाले, वो मेरे खुद के होंगे, जो कि मैं सोचता हूँ, जो मेरी थिंकिंग होती है उस पर, और जो मैं लोगों से सलाह लेता हूँ उसी के बारे में बात करते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में आपसे उस लेवल के बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूँ, उस लेवल के स्टार्टअप के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि ऑलरेडी कई लोग कर चुके हैं। और एक बात है, अगर कोई काम एक बार किया जा सकता है तो वो काम वापस किया जा सकता है, क्योंकि इतिहास दोहराया जा सकता है। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ये वीडियो देख सकते हो, और अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं हो तो भाई जा सकते हो, क्योंकि स्टडी रिलेटेड ये वीडियो है, लेकिन बिजनेस में स्टडी करी है मैंने, उसके बाद जाके मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। ठीक है, क्योंकि पेपर पे तो हर कोई स्टडी करता है, लेकिन ग्राउंड में उतर के जो स्टडी करते हैं ना, उसमें टाइम लगता है, इसीलिए मेरे को टाइम लग गया। सो बेसिकली आज की वीडियो में आप सभी से बात करने वाले हैं, 3 टॉपिक पे हम बात करेंगे। बिजनेस, हाउ टू, और क्या क्या रीजंस रहते हैं, और आइडिया। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि क्या जो रीजंस होते हैं जिनकी वजह से लोग बिजनेस नहीं कर पाते हैं। आइडिया सबके पास होता है, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास आइडिया नहीं आया, सबका दिमाग ओपन रहता है। लेकिन बात ये होती है कि आप उस आइडिया को किस टाइम पे सही अप्रोच लगा के इंप्लीमेंट कर पाते हो। जब ओयो लॉन्च हुआ था तो मैं खुद ये सोचता था कि यार ये कितना ईजी है, होटल में जाके वहाँ पे कहना ही तो है कि हमारा सॉफ्टवेयर है, इसको ले लो और इसके थ्रू अपना रूम ऑनलाइन कर दो, फिर जिसको लेना वो ले लेगा। लेकिन इसके पीछे की जो रियलिटी है ना, वो थोड़ी टफ है। क्योंकि अगर आप किसी के पास सॉफ्टवेयर लेके जाओगे ना, तो वो ये नहीं सोचेगा कि आपका क्या फ़ायदा हो रहा है, वो ये सोचेगा कि मेरा क्या फ़ायदा। ये दुनिया है ना, उगते सूरज को सलाम करती है। और अब आपको देखना है, क्योंकि सूरज तो जलता है, तो आपको जलना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है तो वहाँ पे आप ये सोचते हैं हाउ टू स्टार्ट। दोस्तों हाउ टू स्टार्ट, तो सबसे पहले इसके लिए आपके पास एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है। प्लान क्या रहेगा, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, थोड़ी वीडियो में आगे बात करेंगे इसके बारे में। दूसरे नंबर पे हमारे दिमाग में आता है बजट। बजट, अगर आप शुरू में ये सोचते हो कि मेरे को 1 करोड़ की फंडिंग मिल जाए उससे मैं स्टार्ट करूँगा, ऐसा तो होगा नहीं। आपको जीरो से स्टार्ट करना है। आप अपनी कंपनी के सीईओ है, आप ही मैनेजर है, आप ही सब कुछ है, आप ही वर्कर है, हो सकता है आपको पोंछा भी मारना पड़े, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। ऐसे नहीं हो सकता कि 1 करोड़ लगाए, वहाँ से आपने टीम खड़ी कर दी, उसके बाद में आप काम स्टार्ट कर रहे हो। अगर ऐसा करोगे तो आपका बिजनेस वहीं पे फ्लॉप है, नो चांस कि आप सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है, कौन मानेगा हमारी बात। जैसा कि मैंने पहले ही कही थी, ये दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है, लेकिन कई चूतिया जो होते हैं सुबह नहीं जगते। वो जगते ही तब है जब तक सूरज आधे ऊपर पहुंच जाता है हमारे सिर पे, तब वो जगते हैं। तो ये तो बात छोड़ो, जिनको सलाम करना होगा ना वो जग चुके होंगे, जिनको हमारी नीड की जरूरत होगी वो जग चुका होगा। तो अगर पॉइंट पे अगर हम बात करें तो मार्केट की प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को उठाना है आपको। अगर आप कोई प्रॉब्लम उठा नहीं रहे, अपनी मनपसंद से किसी सॉफ्टवेयर को बना दिया, किसी काम को ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके, तो वो काम सक्सेस नहीं होगा। पहले आपको मार्केट की प्रॉब्लम जाननी होगी, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढना होगा, उसके बाद में आपको ग्राउंड फील्ड पे उतरना होगा, तब जाके बात बनेगी, तब लोग मानेंगे आपकी बात। हार का डर, दोस्तों हार का डर की बात ऐसा है, हमारे जो इंडिया का जो इतिहास है ना, वो इतना अच्छा है कि हमको डरना ही नहीं चाहिए। पृथ्वीराज तृतीय और परमारदेव चंदेल में 1182 में एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में हुआ यह था कि आला और उदल नाम के दो सैनिक थे, दो सेनापति थे, वो परमारदेव चंदेल के थे। तो हुआ यह था कि वो सैनिक कहीं पे राजा से मतभेद के कारण वो बाहर गए हुए थे। तो जब पता चला उनको कि हमारे राज्य पे अटैक हो रहा है, तो उन्होंने वहाँ से लड़ाई होने के बावजूद, जबकि उनको पता था कि सामने 10,000 सैनिक है और हमारे पास सिर्फ 1,000 है, उन्होंने लड़ाई करी। आला और उदल, तो जब आला और उदल ये सोच के लड़ाई कर सकते हैं कि 10 गुना ज़्यादा सेना से भिड़ जाते हैं कि हमको मरने मराने से कोई मतलब नहीं है, बस युद्ध करना है, तो युद्ध तो है नहीं, हार का डर, आपको फांसी तो कोई दे नहीं रहा कि आपको हार का डर लगना चाहिए। आप ये सोच के देखो कि मेरे पास 5 मिनट है, अगर आप 5 मिनट में, मतलब मेरी लाइफ के 5 मिनट है एंड ऑफ, अगर आप 5 मिनट एंड है तो उसमें अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास पैसों की कमी है, तो आपका माइंड प्रिपेयर है बिजनेस के लिए यार, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अगर आप सर्वगुण संपन्न, आपको बिजनेस की जरूरत तब नहीं है जब आप अपनी लाइफ के एंड के 5 मिनट बच रहे हैं और उनमें सोच रहे हो कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि हमारा मॉडल क्या है। दोस्तों ये जो नंबर लिख रखे हैं ना, 1,52,71,719, ये नंबर इतने हैं कि हमारे इंडिया में टोटल कारें कितनी है। आज का जो मैं मॉडल पे बात करने वाला हूँ वो मॉडल है इंडिया की कारों पे, कारों के बारे में है, लेकिन कार में आपको सर्विस नहीं करनी।
मैं जो बता रहा हूँ उस बात को पहले ध्यान से सुनना। उस बिजनेस मॉडल को मैं आपसे पहुँचा नहीं मरवा रहा, लेकिन काम थोड़ा कुछ ऐसा ही है। बाकी ये सिर्फ स्टार्टिंग मेरी फर्स्ट वीडियो में थोड़ा ग्राउंड वर्क मतलब देखा था लोगों को, तो उसके बाद मैं ये आइडिया लेके आया हूँ। तो आइडिया ये है कि सपोज करो कि आप जिस एरिया में रहते हो उस एरिया में 1000 फोर व्हीलर्स हैं। ठीक है, 1000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, मैं ये कहता नहीं। लेकिन जयपुर में आप जिस एरिया में रह रहे हो, कहीं पे भी, गुरुग्राम, दिल्ली वगैरह, तो उस एरिया में मान लो 1000 कार हैं। अब उस 1000 कार का सफाई करने के, पर डे सफाई करने के, फिर वीकली सफाई करने के चार्ज लगते हैं, कि मान लो चार्ज लगते हैं 1000 रुपये पर मंथ। ठीक है, तो 1000 रुपये पर मंथ चार्ज लगते हैं। तो होता अभी क्या चल रहा है मार्केट में प्रेजेंटली, कि ये जो छोटे मोटे जो होते हैं ना सेठ, वो क्या करते हैं कि अपनी एक टीम खड़ी करते हैं पर्सनल, कि 10 आदमी मैंने खड़े कर दिए, वो 10 आदमी 10 10 10 करके 10 कारों को साफ करेंगे, ऐसे 100 कारें हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे 10 आदमी हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनकी 10 10 की टीम है। तो इस 10 10 की टीम को मिला के कितने हो गए, 100 आदमी। अब पर आदमी अगर हम एवरेज निकालें तो एक आदमी 10 कार को साफ कर सकता है सुबह सुबह, क्योंकि दोपहर में तो सफाई होती नहीं, शाम को नहीं होती, तो सुबह सुबह एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 10 कार की सफाई कर सकता है, एवरेज इन एवरेज। तो ऐसे करके वो 1000 कार कंप्लीट हो जाती है साफ। तो अब हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि जब भी हम किसी मतलब जिस जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा वर्कर है, जिसको हम प्लान समझाएंगे, उसको उसके फ़ायदे के बारे में समझाना है, ना कि ये समझाना है कि हम भलाई कर रहे हैं, कि भलाई का ज़माना नहीं है। आप अगर उसके फ़ायदे के बारे में बात नहीं करोगे तो बिल्कुल आपकी बात नहीं सुनेगा। सो आपको उसके फ़ायदे क्या करना है, शुरू में अगर आप खुद का फ़ायदा देखोगे ना तो आप वहीं पे फ्लॉप हो। शुरू में आपको अपना नेटवर्क बिल्डअप करना है, बाद में प्रॉफिट ऑटोमेटिक हो जाएगा। यही इनका फंडा था। इनको शुरू में कोई पैसे नहीं मिले, शुरू में इन्होंने मार्केट में अपने पैर जमाए, उसके बाद में ये आज इतने बड़े ब्रांड है। तो हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि हमको इन जो 10 आदमी हैं, हमको बात कहाँ से स्टार्ट करनी है, पहले तो ये बात करते हैं। हमको बात स्टार्ट करनी है इन 10 आदमियों में से किसी एक आदमी से। इन जो 100 आदमी हैं, इनमें से किसी एक आदमी से बात करनी है, भाई आप किसके अंडर में काम करते हो। अब उसके अंडर में काम करते हो तो उससे ये बात करनी है। ऐसे ही हमको 10 आदमियों से बात करनी है, इन 10 से, जो कि हैं सेंटर ऑफ पॉइंट, जिनके थ्रू ये काम हो रहा है। अब उन 10 आदमियों से जब बात करनी है तो उन 10 की एक मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में उनके प्रॉफिट के बारे में ही बात करेंगे। अब उनको कैसे इंप्रेस करना है, ये चीज़ तो आपको ही अभी तो आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने इंप्रेस करके देखा नहीं है। लेकिन इतना अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो आगे भी मैं बताऊँगा इंप्रेस कैसे करना है। अब हम 100 आदमी में से किसी आदमी को ले लिया, उसके बाद में हम मीटिंग करेंगे, और उस मीटिंग में हमने जो सॉफ्टवेयर बनवाया है, या फिर जो सॉफ्टवेयर बनवाने वाले हैं इन फ्यूचर में, उसके बारे में बात करेंगे कि वो सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करेगा, क्या कुछ सीन रहेगा उसमें, आपको क्या प्रॉफिट है, आपका टाइम कितना बचेगा, आपको ऑफर क्या क्या दिए जाएंगे, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इन 10 आदमियों को वो सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़ेगा। और उनको ये भी, मतलब देखो यार, अगर किसी चीज़ में थोड़ा सा डर डाल देते हैं ना, खोने का डर, तो होता यह है कि उस आदमी से अपने को अटैचमेंट हो जाती है, उस चीज़ से अपने को अटैचमेंट हो जाती है। तो उनको खोने का डर है, सॉफ्टवेयर को ये डालना पड़ेगा, क्योंकि उनसे ये बोलोगे हम स्टार्टिंग के 100 वर्कर जो टॉप 10 रहते हैं, ये वाले वर्कर जो वर्कर के ऊपर रहते हैं ना, उनको हम स्टार्टिंग के 100 को हम फ्री देंगे। उसके बाद में हम माइनर सा चार्ज करेंगे, जो कि आप कुछ भी रख सकते हो। तो जब उनको ये लगेगा कि यार ये मार्केट में तो आना ही है, आपसे पहले ये है भी नहीं, तो फ्री में भी मिल रहा है, तो क्यों ना इसको यूज़ करा जाए। उसके बाद में होता है असली गेम स्टार्ट। मान लो अब ये काम कैसे करेगा इसके बारे में बात करते हैं। ये तो हो गया, हमारी मीटिंग होगी, मार्केट देख लिया और प्रॉफिट देख लिया। अब हमको इस 10,000 10 लाख में से, ये मैंने सिर्फ एक कॉलोनी की बात करी है, आपके जिस एरिया में रहते हो 5-10 किलोमीटर का जो एरिया है उसकी बात करिए, इससे ज़्यादा ही मिलेंगी लेकिन कम नहीं मिलेंगी। अब ये प्लान वर्क कैसे करेगा, हम इसके बारे में बात करते हैं। हाउ टू वर्क। सबसे पहले तो मान लो आपने एक ऐप बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया, उसका नाम जो भी रख दो, XYZ। ठीक है, हमने एक XYZ सॉफ्टवेयर बनाया, तो XYZ सॉफ्टवेयर बनाया तो उसको हम रख रहे हैं सेंटर में। मान लो ये सॉफ्टवेयर है यहाँ पे। उसके लिए हमको दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहला तो वर्कर जो ये काम करेगा, और दूसरा ग्राहक जिसको ये काम करवाना है। और पहले तो ये चलता था कि यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कार की सफाई हो रही थी सुबह सुबह, लेकिन हमको क्या करना है, हमको उसको लेके जाना है यहाँ से। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यार वो यहाँ होके क्यों आएगा जब उसको डायरेक्ट मिल रहा है यहाँ से। सही है ना। देखो यार, ये बात ओयो वाले भाई ने भी सोची होगी ना, क्योंकि होटल रूम ऐसे तो है नहीं ना कि सॉफ्टवेयर से ऐसे मिल सकते हैं। उसने भी तो सोची होगी ये बात, क्योंकि होटल तो पहले भी मिलते थे, ऑफलाइन जाके आप बुक करवा दो। तो वही वाली सेम बात यहाँ पे रहेगी, 24/7 सर्विस देनी है आपको। मतलब कि जैसे कि मतलब मेरे को कहीं प्रोग्राम में जाना है, तो मेरी गाड़ी अभी गंदी होगी, मैं कहीं ऑफ रोडिंग करके आया हूँ, तो गाड़ी गंदी होगी, तो मेरे को 24/7 कब आपको ऑन है आपकी सर्विस। तो आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे आपको अपने उससे कॉल करना है। ये सॉफ्टवेयर उस टाइम काम में आएगा जब आपको कहीं पे जाना है, आपकी गाड़ी गंदी है और 1-2 दिन से आपकी गाड़ी की सफाई नहीं हुई है, उस टाइम ये सॉफ्टवेयर काम आएगा। आप वहाँ पे कॉल करोगे कि भैया मेरी गाड़ी ख़राब है, ये है वो है, तो भैया आएंगे। जितना भी टाइम लगेगा, आधा घंटा, 30 मिनट, 45 मिनट, जैसे कि रैपिडो में टाइम चलता है, उसी तरीके से इसमें टाइम चलेगा। जब टाइम चलेगा तो उसके बाद में आप वहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे आदमी को इतना टाइम नहीं रहता अर्जेंट में कि मेरे को गाड़ी धुलवानी है, ये करना है, वो करना है, क्योंकि उसको खुद को भी तो तैयार रहना होता है। तो इसलिए वो वर्कर जो होगा, वो सॉरी ग्राहक जो होगा, वो यहाँ आएगा।
कि भाई मेरे को जल्दी जाना है और मेरे को गाड़ी साफ़ करवानी है, तो यहाँ से फिर वो आएगा वर्कर आएगा, तो वर्कर यहाँ पे जाएगा, वो करेगा एक्स्ट्रा चार्ज। स्टार्टिंग में हमको ये फ्री करना है, तो जितना भी वो होगा, जो स्टार्टिंग का जो 10 आदमी 100 आदमी जितने भी आप सेलेक्ट करते हो, तो इस तरीके से जब धीरे 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 ये सॉफ्टवेयर का अच्छा खासा वो चलने लग जाए, मतलब पैर फैल जाए, उसके बाद में आपको इसको ग्रो करना है। अब इसको ग्रो ऐसे करना है, आपको ये नहीं करना कि आप मतलब बिजनेसमैन बन गए, बिल्कुल कहते कर्जा वर्जा ले लिया और अब स्टार्ट हो गए बैग वैग लेके फ्लाइट व्लाइट में जा रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। आपको ये नहीं करना। अब कईयों के दिमाग में ये आ रही होगी कि यार सॉफ्टवेयर कैसे बनवाएंगे, उसके लिए फंडिंग कहाँ से लाएंगे। तो फंडिंग यहाँ से लाओगे, आप एंजल इन्वेस्टर कर लो कोई। दोस्तों एंजल इन्वेस्टर वो होते हैं जो कि आपकी ग्रेजुएशन को नहीं देखते, आपका बैकग्राउंड कैसा है ये नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि आपका प्लान कैसा है। अगर आपके प्लान में दम है तो मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको इन्वेस्टर मिल जाएगा। अब वो इन्वेस्टर इस टाइप पे भी आप ले सकते हो कि आप उसको शेयर दे दो, या फिर आप उसको बाद में चुका देना उसके पैसे जितने भी आप उधार में ले रहे हो। बाकी अगर आपके पास पैसे हैं, जितने कम पैसे में स्टार्ट करोगे ना उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि दुख आप या तो पहले देख लो या फिर दुख बाद में देख लो, दुख तो देखने पड़ेंगे। खुद का बिजनेस खड़ा करोगे तो दुख तो देखने पड़ेंगे ही। तो बेसिकली अब ये प्रॉपर्ली एक सिटी में काम करने लग गया, मतलब 1000 गाड़ियों को साफ़ कर देता है आराम से, और वहाँ से अभी अपना प्रॉफिट आ रहा है माइनस, मतलब माइनस तो क्या प्लस भी नहीं है, लेकिन अपना आ रहा है नील। प्रॉफिट है नील, 1000 गाड़ियाँ साफ़ हो रही है अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू, प्रॉफिट अभी नील है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ग्रो। मान लो सबसे पहले हमने स्टार्ट करा जयपुर में, ठीक है, तो जयपुर के अंदर ही कई और कॉलोनी में जाएगा। तो सपोज करो जयपुर में 10,000 है, तो पूरे जयपुर में पहले हमको इसको ऑन करना है, मतलब इसको फैलाना है। तो जब जयपुर में फैल जाएगा ना, तो उसके बाद में इसी के जैसे कई स्टार्टअप खड़े होंगे। तो उन स्टार्टअप के खड़े होने से पहले ही हमको इसको जैसे गुरुग्राम में फैला दिया, इसका एक ब्रांच गुरुग्राम में कर दी, एक ब्रांच इसकी कलकत्ता में कर दी, ऐसे हमको कर करके इसकी कई सारी ब्रांचें बना देनी है। तो बना दिया आपने ब्रांच, हो गया आपका बिजनेस सक्सेस। कैसा लगा मेरा आइडिया? अच्छा है। मेरी बिजनेस आइडिया पर पहली वीडियो है, कोई टीचर बिजनेस आइडिया पर वीडियो बना रहा है, इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। और ये कुछ सिस्टम था पूरा। दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो ना कि ओयो के टाइम पे कंपटीशन कम था, तो आप ये भी सोचो कि ओयो के टाइम पे इंटरनेट को बहुत कम लोग जानते थे। तो आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हमको ये काम नहीं करना, और बाद में खुद एंटर हो जाएंगे। सो ओयो के लिए जो भी ये सोच रहे हैं, ओयो, अमेजोन, जोमेटो, अर्बन क्लैप, इनके लिए जो भी ये लोग सोचते हैं ना कि यार उन्होंने तो कर दिया, ईजी था, ये था वो था, तो भाई ईजी कुछ भी नहीं होता। आपके जो सपने हैं ना, खुली आंखों के सपने सपने नहीं होते, सपने वो होते हैं जो आपको नींद तक ना आने दें। तो सपने देखो, स्टार्ट करने के लिए तुम्हारा भाई खड़ा है। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना यार। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। बनो, सॉरी क्या, करो बिजनेस। और नेक्स्ट संडे टू संडे में ऐसी एक बिजनेस वीडियो लाया करूँगा। हो सकता है जल्दी भी आ जाए, हो सकता है लेट भी हो जाए, लेकिन संडे को एक वीडियो जरूर आया करेगी। उसके बाद जो होगा वो आपका बोनस होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अगर कहीं पे भी आपको ये बिजनेस आपको कहीं पे भी मिल जाए ना, तो आप मेरे को बता देना कि ये हमको आपने वहाँ से कॉपी किया है, क्योंकि ये मैंने कॉपी नहीं किया, ये मैंने जो आंखों से देखा है वो बताया है इसमें, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको और डिटेल चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम क्या, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना यार। बाय बाय।